very nice afternoon, my dear students. And आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है. व्हाट इज फर्स्ट इज दिस स्केलर. चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज नेगेटिव होता है. पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव भी ऐड हो जाएगा. सपोज करो 5 कूलम चार्ज है, प्लस 5 कूलम, प्लस 3 कूलम ऐड कर दिया, प्लस 8 हो गया. सपोज करो प्लस 5 कूलम है, माइनस 3 कूलम ऐड कर दिया तो स्केलर ऐड हो जाएगा. प्लस 5 माइनस 3 तो 2 रह गया प्लस का. इन दिस वे व्हाट आई एम टॉकिंग. तो स्केलर चार्ज, स्केलर ट्रांसफरेबल, एक मटेरियल से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है. रिमेंबर, न्यूक्लियस कांट इंटरफेयर. इलेक्ट्रॉन्स ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट. Electron transfer, one object taking in electron acquire negative and another positive. Associated with mass, let me tell you, this object giving electron to this, and what? Losing electron, losing mass. When one electron transfer, then electron mass is what? 9.1 10 power minus 13 minus 31 किलोग्राम. तो एक इलेक्ट्रॉन इतना मास लेके निकलेगा. तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से इधर जा रहे हैं तो इसका मास कम होता चला जाएगा और इसका मास उतना ही ऐड होता चला जाएगा. तो जो न्यूट्रल बॉडी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है तो उसका मास कम हो जाएगा अपने से, जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है. जिस पे गया है उसका मास बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गए. तो जो न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकले तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा. तो पॉजिटिव बॉडी का मास कम होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो. नेगेटिव चार्ज हो उसका मास ज्यादा होता है. Let me tell you. Quantized. Charge is quantized. Let me tell you, the minimum charge exists is E. Outside the nucleus, what I am saying, remember this thing. If I am talking about nucleus, inside the nucleus, you know, the proton and neutrons are there. Not only proton and neutrons are there. I want to say there are more than 40 types of particles inside the nucleus. एंड न्यूक्लियस जो है 10,000वां हिस्सा है एटम का. और एटम, माय डियर स्टूडेंट्स, एक सुई की नोक पे लाखों एटम हो सकते हैं. एटम का साइज 10 की माइनस 10 मीटर और न्यूक्लियस का साइज 10 की माइनस 14. और न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं, हम तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं. नॉट, यू विल स्टडी इन द न्यूक्लियर फिजिक्स. 40 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर देयर एंड the neutron and proton made up of quarks. तो वहां पे E/3 2E/3 भी चार्ज एग्जिस्ट करता है. बट आउटसाइड द न्यूक्लियस E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो आपका है वो एग्जिस्ट करेगा एंड 1.6 10 power minus 19 कूलम. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. एंड Q is equal to plus minus Ne. और ये अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 2 3 4 ऐसा नहीं है. हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए फ्रैक्शन में E/3 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. तो Q is equal to plus minus Ne. Remember this thing. And fifth, conservation of charge. Charge always conserve. Before interaction and after interaction, the total charge remains same. And in pair production, when gamma ray photon striking to the material, then positron and electron are there. And positron और electron के ऊपर प्लस और माइनस, प्लस E और माइनस E दोनों चार्ज मिल जाए तो जीरो हो जाता है. और गामा रे फोटोन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, तो इनिशियल चार्ज जीरो, फाइनल चार्ज जीरो. Positron and electron. And this is what I am talking, pair production and the annihilation of the matter. If you have positron and electron, then they combine and give gamma ray photon. This is a reverse process. This is annihilation of the matter. Matter खत्म हो गया, एनर्जी बन गई और एनर्जी से मास बन गया. This is what I want to say. Conservation of the charge. Charge conserve रहता है before and after. Charge is invariant. If suppose this body, I want to say in rest, having some charge, say 5 coulomb. If suppose this body is moving, then charge remains same, 5 coulomb. If it is in rest, same. In motion, the same. However, not mass is same. 5 किलो का है तो अरबों खरबों टन हो सकता है इसका मास अगर ये चले.
मेरा मास 50 केजी है और मैं चलूं 60 केजी है, तो मैं चलूं तो मेरा मास अरबों खरबों टन हो सकता है। क्यों? जब मैं लाइट की स्पीड से चलने लगूं। दिस इज गिवन बाय द एल्बर्ट आइंस्टीन, व्हाट आई एम टॉकिंग। तो चार्ज इज इनवेरिएंट, इन रेस्ट एंड इन मोशन इज सेम, एंड द if charge is at rest, possess electric field only. If charge is motion, uniform motion, possesses electric field and magnetic field. If charge is in accelerated motion, speed is increasing, then possesses electric field, magnetic field, and emits electromagnetic waves. Remember, charge at rest, electric field; charge in uniform motion, electric and magnetic field; in charge in accelerated motion possesses both electric field, magnetic field, as well as emit electromagnetic waves. And charge always reside on the outer surface, बाहरी surface पे रहता है चार्ज। ये surface है, इसका एरिया ज़्यादा है, ये surface नुकीली है, इसका एरिया कम है। जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया जो है, ये रेडियस पे डिपेंड करता है, या इसकी जो साइज है वो कम है या ज़्यादा है, या उसका सरफेस एरिया कितना है। इसका सरफेस एरिया कम है तो इस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा चार्ज पास पास आ जाएगा। एंड सपोज करो मैं जेब छोटी हो तो पैसे ज़्यादा हो, पैसे बाहर निकले लेंगे, चार्ज क्या है, ये बॉडी चार्ज छोड़ सकती है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। थैंक यू माय डियर।